ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। ये इस बार रौद्र नामक संवत्सर है, संवत 2083 में, और देवगुरु बृहस्पति इस बार राजा होंगे और मंत्री का पद, सेनापति या मंत्री जो है वो मंगल देव होंगे। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। क्या कहता है हमारा ये रौद्र नामक संवत्सर, तो आइए जानते हैं। रौद्र संवत्सर में राजाओं, राजनेताओं, शासकों में परस्पर मतभेद एवं क्षोभ बना रहेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते देश को हानि पहुंचाने से कोई गुरेज नहीं करेगा। अन्न तथा जल का अभाव बना रहेगा। पृथ्वी में रोगों से मनुष्य त्रस्त रहेंगे। चौपाइयों में कष्ट, शासन में उलटफेर की स्थिति तथा वर्षा में कमी होगी। चैत्र आदि 3 मासों में महंगाई, आषाढ़ एवं श्रावण में अल्प वर्षा तथा खंड वृष्टि, भादो मास में अधिक वर्षा, अन्न समता, मसालों में तेजी, जनजीवन सुखी तथा चतुष्पादों में कष्ट होगा। अन्य मतानुसार संपूर्ण धरा में उत्पात एवं वर्षा की कमी होगी। जगत में हाहाकार से जनजीवन को कष्ट होगा। धन धान्य की कमी तथा चोरी और तस्करी चरम पर होंगे। इस वर्ष राजा गुरु हैं, जिनके पास शस्येश, निरशेष, सूखे फल तथा मेवा तथा धनेश विभाग हैं, एवं मंत्री भौम, धान्येश बुध हैं। मेघेश वर्षा प्रबंधन, फलेश उद्यान एवं फल विभाग तथा दुर्गेश रक्षा विभाग चंद्रदेव के अधीन है, एवं रसेश रस पदार्थ शनिदेव के पास हैं। 10 में से 8 विभाग शुभ ग्रहों के अधीन होने से अशुभ फलों में न्यूनता। गोरस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। विप्र वर्ग यज्ञ आदि कर्म करके अच्छा धनार्जन करेंगे तथा धार्मिक कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ेगी। दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। चौपाइयों में रोग एवं कष्ट, फल फूल की अधिकता रहेगी। इस बार व्यापार में लाभ होंगे। नए प्रकार के व्यवसाय प्रभावी होंगे। वर्ष एवं वर्षेश लग्नानुसार देश की प्रगतिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। जनजीवन सुखद होगा। सीमाओं पर युद्ध की स्थितियां प्रतिकूल रहने के बाद भी उद्योगों में वृद्धि रहेगी। भारत शीर्षस्थ स्थान पर रहते हुए व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में प्रगतिशील रहेगा। पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में स्थिति चिंतनीय रहेगी। वर्ष के पहले, छठे तथा 12वें मास कष्टकारी रहेंगे तथा शेष वर्ष शुभ फलप्रद रहेगा। यह तो वर्ष संवत्सर है। अब प्रत्येक राशि का राशिफल जाने। मेष राशि वालों का शनि की साढ़े साथी प्रभावित करेगी। सिंह के गुरु लाभ प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के योग हैं। चोट तथा दुर्घटनाओं से सावधानी बरतें। आषाढ़, आश्विन तथा फाल्गुन मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करें। गुरु, शनि, राहु और केतु का जपदान तथा शिव आराधना करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इसके बाद वृषभ राशि वालों का वर्ष सामान्य फलदायक होगा। आर्थिक लाभप्रद वर्ष भर बना रहेगा। यद्यपि पहले तिमाही के बाद धन प्रवाह की कुछ रुकावटें भी आएंगी। कार्यों में गलत मार्गदर्शन मिलने के अवसर भी आएंगे, अतः सावधानी अपेक्षित है। वर्ष के अंतिम तिमाही में संतान की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। श्रावण, कार्तिक तथा चैत्र मास शुभ फलप्रद रहेंगे। अशुभ फलों की न्यूनता लाने के लिए गुरु एवं केतु का जपदान करना श्रेष्ठ कर रहेगा। इसके बाद मिथुन राशि वालों का वर्ष सामान्य फलप्रद होगा। संबंधों को सही रखने और अशांति से बचने के लिए निरर्थक वाद विवाद से बचें। धन के नए स्रोत उपजेंगे, परंतु स्वास्थ्य इत्यादि में धन व्यय होगा। वर्ष के अंतिम तिमाही में सुख संसाधनों में कमी तथा धन का अपव्यय होगा। वैशाख, भादो एवं मार्गशीर्ष मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर लें। गुरु, शनि, राहु और केतु का जपदान शुभ रहेगा। इसके बाद कर्क राशि वालों का वर्ष मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। वर्ष का उत्तरार्ध विशेष रूप से ज्यादा फलदायक सिद्ध होगा। कार्य व्यवसाय में ज्यादा मेहनत करने पर ही यथोचित परिणाम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे तथा धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। ज्येष्ठ, आश्विन तथा पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करें। शिवार्चन तथा हनुमान जी की आराधना करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इसके बाद सिंह राशि वालों का वर्ष शनि की धैर्य से प्रभावित रहेगा। वर्ष में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गलत मार्गदर्शन से परेशानियां हो सकती हैं। तीर्थ यात्रा एवं कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण शुभ फलदायक होंगे। नए मित्रों एवं बांधवों के सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आषाढ़, कार्तिक एवं माघ मास शुभ फलप्रद रहेंगे। गुरु, शनि, राहु तथा केतु का जपदान करना श्रेष्ठ होगा। उसके बाद कन्या राशि वालों का वर्ष यह शुभ फलप्रद होगा।
प्राय वर्ष भर धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, परंतु आलस्य का परित्याग करना अत्यंत जरूरी है। विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र तथा दिशा का परिवर्तन करना हितकर रहेगा। कभी कभी अनायास शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा क्षणिक अवसर भी आएंगे। श्रावण, मार्गशीर्ष तथा फाल्गुन मास शुभ फलप्रद रहेंगे। अशुभ फल परिहार्थ शनि का जपदान और हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद तुला राशि वालों का वर्ष मिश्रित फलप्रद होगा। यश, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय तथा सम्मान में वृद्धि, वित्त लाभ एवं धनागम के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। राजद्वार से यदा कदा भय एवं अपमान की स्थिति भी आएगी। चैत्र, भादो तथा पौष मास में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करना चाहिए। गुरु एवं राहु का जपदान और हनुमान जी की आराधना करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों का वर्ष यश, सम्मान एवं आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि का होगा। वर्ष के तीसरे तिमाही में क्षणिक भय तथा वित्त नाश के अवसर आएंगे। संतान की तरफ से विरोधी स्वर उठेंगे। वैशाख, आश्विन तथा माघ मासों में अपने महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करें। इसके उपरांत धनु राशि वालों का वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। शत्रु बाधा, धन स्रोतों में अवरोध तथा प्रतिद्वंदियों से अपमान प्राय वर्ष भर सहना पड़ सकता है। गुरु के सिंह राशि में संक्रमण होने से यश, सम्मान और धन में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। चल अचल संपत्ति में निवेश करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ, कार्तिक तथा फाल्गुन मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। गुरु, शनि तथा केतु के जपदान तथा शिवार्चन करने से अशुभ फलों का निराकरण संभव है। इसके बाद मकर राशि वालों को लगभग संपूर्ण वर्ष धन, संपदा एवं यश का सम्मान लाभ प्राप्त होगा। पिछले काफी समय से आ रहे अवरोध समाप्त होंगे। राहु केतु के अशुभ परिणाम प्राय वर्ष भर रहेंगे। आषाढ़, मार्गशीर्ष और चैत्र मासों में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने का प्रयास करें। राहु केतु के अशुभ परिणाम को कम करने के लिए ग्रहों के जपदान और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद कुंभ राशि वालों का वर्ष शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित रहेगा। अपने ही घर में सदस्यों में आपसी मतभेद के चलते दूरियां बढ़ेंगी। आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट प्राय वर्ष भर बना रहेगा। शेयर बाजार और जमीन जायदाद में निवेश करना अच्छा रहेगा। वैशाख, श्रावण तथा पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध प्राप्त होंगी। गुरु, शनि तथा राहु के जपदान और शिव आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इसके बाद अंतिम मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती वर्ष भर प्रभावित करेगी। धन का अपव्यय बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ेंगी। मानसिक तथा शारीरिक कष्ट, संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। यश एवं सम्मान में न्यूनता। चल अचल संपत्ति में निवेश करना अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ, भादो तथा माघ मास शुभ रहेंगे। शनि, राहु तथा केतु का जपदान एवं शिव आराधना करना अशुभ फलों में के प्रभाव में कमी लाएगा। हमारा हिंदू नववर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। आंग्ल वर्ष के जहां 2026 वर्ष ईस्वी सन चल रहा है, ईसा मसीह से 57 साल बड़ा है हमारा हिंदू नववर्ष 2083। राजा उज्जैन के महाराज सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इसका नाम विक्रम संवत पड़ा। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय सम्राट थे और इन्होंने भारत पर शकों का जो अत्याचार हो रहा था इससे भी भारत को मुक्ति दिलाई थी।